कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया है। जयपुर में फैसल पटेल ने कह दिया, ओवैसी अपनी कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब एक बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कौम के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया है। मैं इसी टॉपिक पर डिबेट करेंगे और अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ओवैसी बंगाल में रियल प्लेयर साबित होंगे या सिर्फ वोट कटवा रह जाएंगे, जो आरोप उन पर बार बार तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी सिद्दीकी, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन आपको सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा आज पश्चिम बंगाल दौरे पर। चुनाव में आप लगातार ये कह रहे हैं बीजेपी को कोई भी ऐसा जगह नहीं देना चाहिए कि वो सत्ता पलट दे या तो सत्ता में आ जाए। ममता बनर्जी को आप देंगे नौथा गठबंधन में आने के लिए? मैंने आप सभी कहा है कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़े हैं और वो जो फैसला लेंगे हम उसके साथ रहेंगे। नहीं, ये मीम का फैसला होना है ना? मीम का ही फैसला बोल रहा हूँ मैं आपको। तो अब्बास सिद्दीकी क्या स्टेट प्रेसिडेंट होंगे? अब्बास सिद्दीकी साहब जो डिसीजन लेंगे आपको बताएंगे, वो हम उनके साथ ठहरेंगे। ममता बनर्जी को आप डायरेक्टली कुछ कहना नहीं चाहती है? किस मैं ममता बनर्जी को आप? मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में? वो उनकी पार्टी से लोग भाग रहे हैं बीजेपी में, एक के बाद एक 18 MP बीजेपी के जीत गए, तो उनको ही कहना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक है, एक बड़ा मुसलमान वोट बैंक है। अगर उसमें अलग अलग हो जाते AIM और तृणमूल कांग्रेस, फिर अब्बास सिद्दीकी, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए, क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमान वोट डालते? क्या बैकवर्ड क्लास नहीं डालते, दलित नहीं डालते, ट्राइबल नहीं डालते, अपर कास्ट ब्राह्मण वोट नहीं डालते क्या? तो ये सिर्फ जाकर सिर्फ मुस्लिम वोट पर ही क्यों बात होती है, ये सोचना चाहिए। थैंक यू सर। बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब यूपी की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री ली है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के चुनावी क्षेत्र बनारस से लेकर अखिलेश यादव के अभेद्य दुर्ग आजमगढ़ तक हलचल मचा दी। ऐलान कर दिया कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे मोर्चे के कैंडिडेट्स कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है क्या ओवैसी गुजरात में भी अपनी पतंग उड़ाना चाहते हैं? इस सवाल की वजह है अहमदाबाद में लगाई गई ये पतंग। 32 फीट लंबी इस पतंग को अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में लगाया गया है और इस पर वेलकम टू गुजरात लिखा है। ओवैसी की पार्टी ने अहमदाबाद के नगर निगम चुनाव में उतरने का फैसला किया है। ये तैयारी इसी की बताई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने गठबंधन करके गुजरात में आने वाले चुनावों में लड़ने का फैसला लिया है और उनके मुख्य निशाने पर है अहमदाबाद के नगर निगम के ये चुनाव होने हैं वो। और अहमदाबाद में अभी से ही जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उनके समर्थन में आप देखते हैं कि पतंग बनाया है, 32 फुट का लंबा पतंग बनाया हुआ है। और गौरतलब है कि जो ओवैसी की पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह भी पतंग ही है। ये लंबा पतंग बनाया है ओवैसी की पार्टी को लेकर। बीच में 2 ओवैसी के बड़े पोस्टर लगाए हैं, वेलकम गुजरात और कर हर मैदान फतेह। पहले कहीं सीजन फ्लॉप जाती है तो कहीं सक्सेस जाती है, तो व्यापारी को काफ़ी लॉस जाता है। उसको लेकर कभी किसी ने, विपक्ष के नेता या जिसने भी कभी लाभ दिया नहीं। तो पतंग बाजार के अंदर सबकी एक ख्वाहिश है कि ओवैसी साहब इस पार्टी को लेकर गुजरात में जो लॉन्च हुए तो पूरा पतंग बाजार उनका वेलकम कर रहा है।